शारदा अंचल के विचार को तो मार नहीं सकते हैं, मूर्ति तोड़ सकते हैं लेकिन उनके विचार को तो मार नहीं सकते, नहीं तोड़ नहीं सकते हैं। कई हजारों मूर्तियां में लगवाने की हैसियत रखता हूँ, समाजवादी नौजवान साथी कई मूर्तियां लगवाने की हैसियत रखते हैं। ऐसे में हम नौजवान अपने आप को शर्म महसूस करते हैं और जिला प्रशासन और जीत बड़ा गांव के प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 3 दिन के अंदर अगर मुजरिम को पकड़कर उचितम कार्रवाई नहीं की जाएगी तो बलिया का एक नौजवान, एक छात्र नेता इस मूर्ति के आवाज में और विरोध में लगातार धरना आंदोलन और गांधीवादी तरीके से आंदोलन और आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अब अज्ञात में जो तोड़ा होगा अब ये काम पुलिस का है। और मैं वहीं पर पकड़ लिया था तो वहीं का राप साफ कर दिया होता, ऑन द स्पॉट काम होता। अगर मैं जाना होता तो यहाँ तहरीर देने ही नहीं आता। अगर 3 दिन में अगर मुजरिम नहीं पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आंदोलन होगा, वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस वक्त मैं बलिया जिला के चितबड़ा गांव थाना अंतर्गत सुबह सुबह जिस प्रकार से पता चला कि जननायक शारदा अंचल जी की मूर्ति तोड़ दी गई है, जो रामपुर चीट गेट के सामने स्थापित है, 2013 में उसे लगाया गया था और उसके लगवाने वाले कृष्णा प्रधान जी हैं। और मूर्ति तोड़ने के बाद काफ़ी पूरे जिला में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में एक गर्म माहौल बना हुआ है और ऐसे में आज तहरीर देने के लोग थाने पे आए हैं, चितबड़ा गांव थाने पे। समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक थे जी हमारे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय शारदा अंचल जी। और मेरा अंगुली पकड़ राजनीति में लेकर आए मुझे, आपको जी। और जब मैं गांव का प्रधान बना 2010 में जी, तो 2013 में माननीय मंत्री जी के मैं अपनी जमीन में जी और आप सभी साथियों के सहयोग से मैं प्रतिमा उनके नाम से मुख्य द्वार बनाने का काम किया। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने जो जिनको जीते जी कोई उनको छू नहीं पाया, मरने के बाद द्रोणाचार्य की तरह अचेत अवस्था में जिसे द्रोणाचार्य की गर्दन काट ली गई, वैसे सूर्य के शारदा अंचल की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर देगा, मुड़ी उसको सर धड़ सालों कर दिया। प्रतिमा की जो मुड़ी तोड़ी गई तो आप पहले कौन देखा था उस टूटे? कोई देखा नहीं था, हम घर पर सोए थे। अच्छा। और वो हमारा वहाँ जमीन है, डेरा भी है, भैया के बगल में डेरा है, वहाँ भतीजे लोग रहते हैं जी। तो इतना आदम का प्रतिमा है जी, बहुत बड़ी प्रतिमा है जी। तो तोड़ने की आवाज़ आई तो वो हमारा भतीजा जग गया। अच्छा। तो तोड़ के उधर से लोग गए हैं, देखे कि टूट गई है प्रतिमा, तो हम पर फ़ोन किया कि चाचा ऐसे ऐसी बात है। मैं वहाँ से चला आया। आने के बाद मैं 100 नंबर पर लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2:45 के आसपास में रात में ही 100 नंबर पर मैं सूचना दिया। ईसो साहब यहाँ पर आए और तमाम फोर्स वहाँ गई, मौके की तहकीकात की गई है। जो भी किया है व्यक्ति, देखिए शारदा अंचल केवल जनपद है, केवल विधानसभा के नहीं थे, पूरे प्रदेश और पूर्वांचल का दौर नेता। वो चाहे किसी भी जाति धर्म का नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई पार्टी से हट के जो भी अंचल जी के पास गया, अंचल जी ने सारे लोगों को मदद करने का काम किया। अब विशेषकर से गरीब तबका के लोग, और गरीब तबका किसी भी जाति धर्म को होता, चाहे अगड़ा भी हो सकता है, पिछड़ा दलित, और जिसे कृत किया गया है। अब मान लीजिए किसी महापुरुष का प्रतिमा तोड़ देना, चाहे बाबा साहब हो, चंद्रशेखर जी हो, जिनेश्वर मिश्रा जी हो, चिट्टी पांडे, मंगल पांडे, तमाम ऐसे महापुरुष जो देश के लिए, प्रदेश के लिए अपना योगदान दिए देश के निर्माण में। और ऐसे महापुरुष की प्रतिमा में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा आक्रोश है आम जनमानस में, जिनके उनके विचारों में जो चलते थे नौजवान साथी है, तमाम उनके लोग आक्रोश है। मैं यहाँ पर FIR के लिए मैं दिया हूँ और 3 दिन का मोहलत हमारे नेताओं ने दिया है, DM और कप्तान को, जिसमें पूर्व कमेटी माननीय अमिका चौधरी जी और जिला अध्यक्ष संग्राम सिंह यादव, जयप्रकाश संचल, बंशीधर यादव, तमाम, और यहाँ फ्रंटल के संगठन जय धन जी हैं, राय साहनी जी हैं, तमाम साथी हैं, जितेंद्र जी हैं, तमाम सभी लोग फ्रंटल के भी नौजवान जो उनके विचारों को लेकर समाज सेवा करते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो 3 दिन के बाद अंदर अपराधी नहीं पकड़ा जाता, कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो जन आंदोलन हम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। तो जो आप भतीजाओं पर सोया था, आवाज होने के बाद देखा उसने, तो पहचान नहीं पाए कौन लोग तोड़े थे? रात का समय था, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लाइट अभी देखें लाइट की व्यवस्था ऐसे आपको क्या लग रहा है कि कौन तोड़ा होगा? अब अज्ञात में जो तोड़ा होगा अब ये काम पुलिस का है। और मैं वहीं पर पकड़ लिया था तो वहीं का राप साफ कर दिया होता, ऑन द स्पॉट काम होता। अगर मैं जाना होता तो यहाँ तहरीर देने ही नहीं आता, वहीं हो गया होता काम। तो तहरीर यहाँ पे दे दिया गया? तहरीर दिए हैं। मंत्री जी भी आए थे, अमिका चौधरी और माननीय अमिका चौधरी जी आए थे, और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के संग्राम सिंह, जयप्रकाश संचल, बंशीधर यादव, जयपाल यादव, ये समाजवादी पार्टी के विधानसभा उपाध्यक्ष है संजय यादव जी, मान सिंह है, तमाम राय साहनी है, और सभी लोग हैं, सारे लोग फ्रंटल के लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, प्रदेश और देश में भी संघर्ष करते हैं, तो सारे लोग हैं और सारे लोग आए थे जो उन पर आस्था रखता है। ये
बात दल पार्टी की नहीं है, जी बात महापुरुष की है। और महापुरुष ना किसी का जात धर्म का होता है, ना किसी दल का होता है। जो भी इस दुनिया में नहीं रहा, वही बताया, जो जीते जी जिसके पास उंगली कोई छू नहीं पाया, मरने के बाद गर्दन उतार ली गई है, सर उतार लिया गया है। तब सोचिए कि कितना घृणित काम है। जी। तो क्या लगता है कि कोई आपसी मतभेद होगा तो लोगों थोड़ा होगा या आपसी मतभेद और भाई मसले तो हम लगाने वाले तो हम ही हैं, मारना तो हमको चाहिए जी भाई। तो इतने शारदा अंचल के विचार को तो मार नहीं सकते हैं, जी मूर्ति तोड़ सकते हैं लेकिन उनके विचार को तो मार नहीं सकते, नहीं तोड़ नहीं सकते हैं। कई हजारों मूर्तियां में लगवाने की हैसियत रखता हूँ, समाजवादी नौजवान साथी कई मूर्तियां लगवाने की हैसियत रखते हैं। उनके विचार तो मर नहीं ना सकता है। तो अच्छा, जो भी एक- काम किया एक है तरफ देखा जा रहा है कि पूरे देश में बाबा साहब को लेकर के आंदोलन चल रहा है, पूरे जो विपक्ष पार्टियां कर रही हैं, तो ऐसे में शारदा अंजलि की मूर्ति तोड़ने का मकसद क्या है? कोई राजनीतिक मकसद हो सकता है या इसको तो बड़े नेताएं बात रखेंगे, लेकिन हम छोटे कार्यकर्ता है। देखिए, हम छोटे आम कार्यकर्ता है और आम कार्यकर्ता की भावना ये होती है अपने नेता के प्रति, महापुरुष के प्रति उसका आदर सम्मान करे। जी ये तो बड़े विषय की बात है, प्रदेश के बड़ी घटना है, जिस पर हमारे बड़े नेता एक्शन लेंगे। और उसमें हम तो भाई कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता में आस्था थी, और जो मैं प्रधान बना तो सभी के सहयोग से, सारे नौजवान साथियों के सहयोग से, नेताओं के सहयोग से मैं प्रतिमा लगवाया, गेट बनवाया, किसी के निधि से काम तो नहीं फिर हुआ था। अब जैसे प्रतिमा तो टूट गई, तो फिर अब प्रतिमा फिर कब लगाई जाएगी, कैसे लगाई जाएगी? प्रतिमा लगाई जाएगी। अब जो नेता सोमवार 3 दिन का दिए हैं, जी अल्टीमेटम दिए हैं डीएम साहब को, कप्तान साहब को। इसके बाद पार्टी और हमारे लोग एक्शन लेंगे, प्रतिमा भी लगेगी और मुलजिम भी पकड़े जाएंगे, जी जो भी होगा, अच्छा, वो चाहे कोई भी हो। मतलब 3 दिन के अंदर अगर पुलिस नहीं पकड़ तीन, पाती है हाँ। तो 3 दिन बाद आंदोलन चालू होगा बलिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे अभी नेता अमका चौधरी जी और उनके नेतृत्व में संग्राम सिंह यादव जी जी और जयप्रकाश बंशीधर यादव, सारे हमारे साथी लोग और फ्रंटल के लोग भी यहाँ आए हैं। हम लोग की जिम्मेवारी थी कि आप लोग जाकर तहरीर दिखाई, हम लोग जाकर डीएम से बात कर रहे हैं। जी। तो सारे फ्रंटल के लोग आए हैं, छात्र नेता है, सारे लोग, ये भी लोग आए हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे संजय जी? ये बहुत दुखद घटना है, जी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी आदेश होगा पार्टी के शीर्ष नेताओं का, हाँ, उस राह पर हम लोग चलेंगे। आप लोग पार्टी के नेताओं के राह पे चलेंगे। क्या नाम है आपका? नितेश यादव, छात्र संघ अध्यक्ष कुंवर सिंह पीजी। क्या कहेंगे, मूर्ति टूट गई, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे, ये सबसे बड़ी जनपद की घटना है। एक महान नायक जो शोषित वंचित गरीबों का नेता था, पक्ष का पहाड़ था, उनका इतिहास एकदम लंबा इतिहास रहा है। जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और बलिया जनपद में समाजवादी पार्टी को पहचान जब नहीं थी, उस समय वो संस्थापक सदस्य थे। ऐसे महान पुरुष की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसे में हम नौजवान अपने आप को शर्म महसूस करते हैं और जिला प्रशासन और चीत बड़ा गांव के प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 3 दिन के अंदर अगर मुस्लिम को पकड़कर उचितम कार्रवाई नहीं की जाएगी तो बलिया का एक नौजवान, एक छात्र नेता, एक बलिया का एक गौरवपूर्ण इतिहास है छात्र संघ का, वो इस मूर्ति के आवाज में और विरोध में लगातार धरना आंदोलन और गांधीवादी तरीके से आंदोलन और आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष कुंवर सिंह फिजिकल। क्या कहेंगे राजेंद्र जी? ये जो घटना हुई है बहुत घृणित घटना है जी और 3 दिन का मोहलत दिया गया है। अगर 3 दिन में अगर मुस्लिम नहीं पकड़े जाते हैं जी, तो इसके लिए आंदोलन होगा, वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन होगा। जी, पूरा छात्र संघ उतरेगा इस पे। अच्छा, वो क्योंकि वो सर्व समाज के नेता थे, किसी एक जाति के नेता नहीं थे। नेता नहीं थे। हाँ, वो सबके थे, वो सब लोग रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बात खबर चली गई होगी, तो वहाँ से कोई ट्वीट वगैरह आया कि नहीं? जिलाध्यक्ष के माध्यम से वहाँ सूचना भिजवाने के लिए हम लोग कहे हैं। वहाँ से आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? अभी तक सूचना मुझे नहीं मिली है, अध्यक्ष जी बात किए हैं कि नहीं किए हैं, सूचना दिए कि नहीं, जिलाध्यक्ष जानते होंगे, अब उनसे बात कीजिएगा। क्योंकि हम लोग भाई सूचना दे दिए हैं वहाँ अपने नेताओं को, बड़े नेताओं को, शीर्ष नेताओं को मैं दे दिया हूँ। जी ठीक है। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं और शारदा अंजलि जी के कहीं ना कहीं चाहने वाले लोग हैं, और आज उनकी मूर्ति टूटने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है और कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर अगर पुलिस नहीं पकड़ पाती है दोषी हैं तो पूरे समाजवादी पार्टी बलिया में आंदोलन करेगी। आप सभी को क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।